हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका संस्कृत ज्ञान पर स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है कर्मधारय तत्पुरुष। पिछली वीडियो में हमने तत्पुरुष समास को समझाया जो विभक्तियों पर आधारित होते हैं। अब ये तत्पुरुष के दो भेद होते हैं, एक कर्मधारय तत्पुरुष, एक होता है द्विगु तत्पुरुष। इस वीडियो में हम कर्मधारय तत्पुरुष को डिस्कस करेंगे। जब विशेषण और विशेष्य का समास होता है तब कर्मधारय समास होता है। अब विशेषण और विशेष्य क्या होता है? अगर हमें विशेषण और विशेष्य की परिभाषा पता होगी तभी तो हम कर्मधारय समास को समझ पाएंगे। तो हम देखते हैं विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब संज्ञा या सर्वनाम क्या होते हैं? जैसे कोई बालक हुआ, किसी व्यक्ति का नाम हुआ, किसी स्थान का नाम हुआ, किसी नदी का नाम हुआ, ये होते हैं संज्ञा। और सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे वह, यह, वे सब, इस तरह से उन सब की विशेषता जो बताते हैं शब्द, उनको हम विशेषण कहते हैं। विशेषण जैसे कि क्या होते हैं? छोटा, बड़ा, सुंदर, कायर, टेढ़ा, मेढ़ा आदि, ये हमारे विशेषण शब्द हैं। यानी किसी की जो विशेषता बताते हैं वो होते हैं विशेषण शब्द। अब है विशेष्य। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। यानी हम उसे संज्ञा या सर्वनाम भी कह सकते हैं। विशेष्य को हम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? संज्ञा या सर्वनाम। जैसे कि उदाहरण से हम समझेंगे, विशाल आकाश। विशाल इसमें क्या हुआ? विशेषण हुआ, क्योंकि यह आकाश की विशेषता को बता रहा है। तो क्या हो गया? विशाल हो गया हमारा विशेषण, और आकाश हो गया यानी संज्ञा हो गई हमारी। आकाश को हम संज्ञा बोलेंगे तो संज्ञा है, तो ये हो गया हमारा विशेष्य। तो इसलिए जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं, अथवा संज्ञा या सर्वनाम जो होते हैं वो विशेष्य कहलाते हैं। अब इससे हम समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष किस लिए कहते हैं? जो इसके पद होते हैं उनका आधार एक जैसा होता है, समान होता है, समान विभक्ति लगी होती है, इसलिए इसे हम समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं। इन दोनों पदों का अधिकरण अर्थात आश्रय एक ही रहता है। दोनों पदों में एक ही विभक्ति रहती है और दोनों का अलग अस्तित्व नहीं होता है। वहीं दोनों पदों में एक जैसी विभक्ति रहती है, दोनों अलग अलग नहीं होता कि एक में तृतीया लगी, एक में पहली लगी, ऐसे नहीं, दोनों में एक जैसी विभक्ति होती है, तो हमारा होता है कर्मधारय समास। जैसे कि कृष्ण सर्पः। अब सर्प में प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है, तो कृष्ण में भी वही लग जाएगा और सर्प में भी वही हो जाएगा कृष्ण है सर्प है। अब इसमें सर्प है क्या हो गया? हमारा विशेष्य हो गया, और कृष्ण हमारा हो गया विशेषण, क्योंकि सर्प की विशेषता बता रहा है कृष्ण, यानी काला सांप। काला क्या हो गया? हमारा कृष्ण, यानी हमारा हो गया विशेषण, और सर्प है हो गया विशेष्य। इसके हम और भी उदाहरण देखते हैं, जैसे नवा अन्नम, नया अन्न, तो नवम और अन्नम, नव और अन्नम को जोड़ेंगे तो हो जाएगा नवा अन्नम। नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम, नीला कमल, तो कमल की विशेषता क्या है? नीला है, और अन्न की विशेषता क्या है? वो नया है। उष्णोदकम, उष्णम और उदकम। उदकम मीन्स जल और उष्णम मीन्स गरम। जल कैसा है? गरम। जल की विशेषता क्या है? वो गरम है। तो हमारा हो गया उष्णम उदकम। अब देखिए दोनों में सेम विभक्ति लगी है, जहाँ म है वहाँ नवम अनम दोनों में म है, नीलम उत्पलम में भी म है, और उष्णम उदकम में भी म है, और कृष्ण सर्पे में दोनों में ही विसर्ग है। अब है पीताम्बरम, यानी पीतम अंबरम, पीला अंबर, अंबर मीन्स कपड़ा। नील कमलम, वही नीलम और कमलम। शीतल छाया। अब छाया क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया, हम शीतल को भी स्त्रीलिंग बनाएंगे, शीतला छाया। उन्नत पर्वतः, उन्नतः पर्वतः।
धीर पुरुषः, धीरः पुरुषः, महापुरुष। अब देखिए महापुरुष आया, महा जहाँ आएगा वहाँ महान लगा के चासौ लिखेंगे। महान चासौ पुरुष है, महान पुरुष, महान है यह पुरुष, महान चासौ पुरुष है। महात्मा, महान चासौ आत्मा, महान है यह आत्मा। जैसे महादेव हो गया, महान चासौ देव है हो जाएगा। तो महान के ये महा के ऐसे बनेंगे, महान चासौ, चासौ हमें लगाना है और महा को हमें महान कर देना है और पीछे जो लगा होगा शब्द उसको एज इट इज लगा देना है, तो हमारा हो जाएगा समास। अब नेक्स्ट है सुंदर के अर्थ में सु और कुत्सित के अर्थ में कु लगता है, तो हमारा होता है कर्मधारय समास। जैसे हो गया सुपुरुष है आएगा तो वो होगा हमारा कर्मधारय है तत्पुरुष, और उसको हम अगर विग्रह करेंगे तो सु से बन जाएगा सुंदरः, पुरुष से बन जाएगा पुरुष है, तो सुंदर पुरुष है। जहाँ सु होगा वहाँ सुंदर है करना है और बाकी पीछे का शब्द एज इट इज लग जाएगा। सुपुत्र है सुंदरः पुत्रः, सुदेशः सुंदरः देशः, कुपुत्रः कुत्सितः पुत्रः, कुपुरुषः कुत्सितः पुरुषः, कुनारी कुत्सितः नारी। तो ये थे हमारे सुंदर और कुत्सित वाले कर्मधारय समास। सु और कु जिसमें लगा, सु को हम सुंदर कर देंगे और कु को हम कुत्सित कर देंगे। अब जहाँ वर्ण भेद हो यानी रंग का हो, वर्णवाचक जब पद हो तो हमारा लगता है कर्मधारय समास। जब दो रंगों का वर्णन हो, जैसे नील लोहित है, नीला और लाल, तो हम इसको बनाएंगे नीलश्च स लोहितश्च, नीला और लाल वह। पीत धवल है, पीतश्च स धवलश्च। जब रंगों का जिक्र हो, रंग हो दो, तो उसमें हम नीलश्च स लोहितश्च करके कर्मधारय समास को हम बना देंगे। और जब उपमान और उपमेय कर्मधारय समास, वो था विशेषण और विशेष्य का संबंध, ये है उपमान और उपमेय का संबंध। वो था संज्ञा की जब विशेषता बता रहे थे तो विशेषण और विशेष्य वाले थे। अब ये उपमान और उपमेय है, यानी एक चीज़ की दूसरी चीज़ से तुलना की जाए तब होता है हमारा उपमान और उपमेय कर्मधारय समास। वो था विशेषण और विशेष्य कर्मधारय समास। आप देखिए उपमान और उपमेय, इसको उपमान की क्या परिभाषा है, जिससे तुलना की जाए वह होता है हमारा उपमान, यानी जो चीज़ अच्छी है या बुरी है जिससे तुलना की जाए, या तो वो अच्छी होगी या वो बुरी होगी, तो वो होता है हमारा उपमान। और जिसकी तुलना की जाए और जिसकी हम तुलना करते हैं वह होता है हमारा उपमेय, और जिससे तुलना की जाए वो होता है हमारा उपमान। तो दो डिफरेंट हमारे शब्द हो गए, उपमान और उपमेय। जिससे तुलना की जाए वो होता है उपमान और जिसकी तुलना की जाए वो होता है उपमेय। अब देखते हैं इसमें घन श्याम है। अब देखिए घन है, घन हो गया हमारा उपमान और श्यामय हो गया हमारा उपमेय, क्योंकि जो श्याम है काले रंग की है ही, जो तुलना की गई है वो घन से की गई है। घन मीन्स बादल, बादल के समान काला। तो घन हमारा हो गया उपमान और श्यामय हमारा हो गया उपमेय। तुलना किससे की गई है, घन से की गई है, और किसकी तुलना की गई है, काले रंग की तुलना बादल से की गई है, तो इसलिए हो जाएगा घन इव श्यामय, क्योंकि इसमें इव का आगमन हो जाता है और इव का मतलब होता है तरह या समान। घन के समान काला। चंद्रमुखम, चंद्रमुखम चंद्र के समान मुख, तो हो गया चंद्र इव मुखम। तो मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्र से, तो चंद्र इसमें हो गया उपमान और मुख हो गया इसमें उपमेय। चंद्र क्या है, सुंदर है वो चंद्र, इसलिए मुख की तुलना चंद्र से की गई है कि चंद्र के समान सुंदर मुख। तो चंद्र होगा हमारा उपमान और मुखम हो गया हमारा उपमेय, तो इव लग जाएगा और हो जाएगा चंद्र इव मुखम। अब आगे है कमल मुखम, यानी कमल के समान मुख, तो हो गया कमलम कमल इव मुखम, कमल के समान मुख यानी कमल की तरह मुख। चंद्रोज्ज्वल चंद्र के समान उज्ज्वल, चंद्र है इव उज्ज्वल है।
चंद्र इव उज्ज्वल है, यहाँ विसर्ग आएंगी, चंद्र के समान उज्ज्वल। अब वो था उपमान के बाद में होने पर, उसमें क्या था, उपमान हमारा पहले था। अब जब उपमान बाद में होगा, देखिए ये हमारा उपमान है, वो घन क्या है, उपमान, और चंद्र क्या है, उपमान। अब इसमें कमल उपमान है, चंद्र उपमान है, इनमें क्या है, उपमान आगे है। जब उपमान हमारा जिससे तुलना की जाएगी तो वो अगर हमारा पीछे होगा तो हमारा एव लगता है। एव का अर्थ होता है ही, एव का अर्थ है ही। अब देखिए पुरुष व्याघ्र है, पुरुष की तुलना व्याघ्र से की गई है, तो व्याघ्र हो गया हमारा उपमान और पुरुष हो गया हमारा उपमेय। तो उपमान हमारा बाद में लगा है तो हम एव लगाएंगे और उसको एज इट इज लिख देंगे। पुरुष एव व्याघ्र है, पुरुष प्लस एव, ए की मात्रा श पे चली जाएगी, पुरुष एव हो जाएगा और हो जाएगा व्याघ्र है। अगर हमें इसमें इव लगाना है तो हम लिखेंगे व्याघ्र है इव पुरुष है, व्याघ्र के समान पुरुष और पुरुष ही, और अगर हम एव लगाएंगे तो हो जाएगा पुरुष ही व्याघ्र, पुरुष ही व्याघ्र है। और अगर हम इव लगाएंगे तो व्याघ्र की तरह, व्याघ्र के समान पुरुष, मतलब तो दोनों का एक ही है पर लिखने का तरीका अलग हो गया है। उसमें हमारा उपमान पहले था, इसमें हमारा उपमेय पहले है। जिसमें उपमान पहले आएगा उसमें इव लगेगा और जिसमें उपमेय पहले आएगा उसमें हम एव लगाएंगे। अगर हमें इव लगाना है तो हम उपमान को पहले रखेंगे, जैसे कि व्याघ्र है इव पुरुष है। अब है नर सिंह है, अब क्या है, सिंह के समान नर, यानी नर ही सिंह है, तो हो जाएगा नरेव सिंह है। नरेव सिंह है, ये अलग अलग लिखे जाएंगे, नरेव अलग होगा और सिंह अलग होगा, ऐसे लिखा जाएगा नरेव सिंह है। अगर हमें इव लगाना है तो हम लिखेंगे सिंह है इव नर है। अब इसमें क्या है, जब उपमेय पहले हो तो एव लगेगा और जब उपमान पहले हो तो हमारा इव लगेगा। अब है मुख कमलम, अब देखिए उपमान है हमारा बाद में है, मुख हमारा उपमेय है, तो हमारा एव लगेगा, हो जाएगा मुखमेव और हो जाएगा कमलम। एव को हमें अब उपमेय में जोड़ना है, उपमेय में हम एव को जोड़ देंगे तो हो जाएगा मुखमेव। अलग भी लिख सकते हैं और हम इसको जोड़कर भी लिख सकते हैं। अगर अलग लिखेंगे तो म में हम हलंत लगाएंगे, अगर जोड़ के लिखेंगे तो म का हलंत खत्म हो जाएगा। तो मुखमेव कमलम, अगर हम इव लगाएंगे तो कमलम इव मुखम, दोनों तरह से ये ठीक है, बस उपमान और उपमेय में एक्सचेंज हो जाएगा। एव में उपमेय पहले आएगा और इव में हमारा उपमान पहले आएगा। तो ये था हमारा कर्मधारय समास। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।